हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में। दोस्तों ये है स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो 2025 में पहलगाम हमला हुआ था उसके ऊपर। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि कहीं कहीं होमगार्ड में हिंदी लेखन परीक्षा के दौरान पहलगाम हमला, पुलवामा हमला, इन सब चीज़ों से वाक्य लिखवाया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट शुरू किया है झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट कुछ इस तरह से होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 10 वाक्य रहने वाले हैं और हर एक वाक्य 10 नंबर का रहेगा, यानी कि ये प्रैक्टिस सेट कुल 100 नंबर का रहने वाला है। और इसमें से अगर आप 30 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसा कि होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा का नियम है। और इसमें आपको किस तरह से लिखना है और आपको नंबर कैसे पुट करना है ये समझिए। दोस्तों आपको सबसे पहले एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाना है। उसके बाद मैं आपको कोई वाक्य बोलूँगा, आपको उसको सुन करके अपना कॉपी में लिखना है। उसके बाद मैंने जो वाक्य बोला उसका शुद्ध रूप आपको दिखाऊंगा, फिर आप उसको देख करके आपने जो लिखा है उससे मैच करिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना गलत है कितना सही है। आपको किस तरह से चेक करना है, देखिए दोस्तों। मान लीजिए मैंने आपको बोला आम सुंदर फल है। मैंने आपको क्या बोला? आम सुंदर फल है। आपने उसको सुना और आपने लिखा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने आम का स्पेलिंग ठीक लिखा, उसके बाद सुंदर का स्पेलिंग आपने इस तरह से लिख दिया, संस्क्वायर दर, ठीक है। उसके बाद फल का स्पेलिंग आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आपका कितना गलती हो जाता है? एक तो आपने यहाँ पे हर्षुकार नहीं लगाया, इसके लिए आपका एक तो यहाँ गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पे फॉर्म में आपने आकार लगा दिया, तो इसमें भी आपका एक तो गलत हो जाता है। तो इन दोनों को मिला करके आपका 2 गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। और टोटल नंबर कितना था? 10। तो 10 में से 2 जाएगा तो आपका आया 8 नंबर, ठीक है। यानी कि इस वाक्य में आपका कितना नंबर आया? 8 नंबर। इस तरह से आपको 10 वाक्य लिखना है और उसको चेक करना है और नंबर पुट करना है। और लास्ट में 10 वाक्य का नंबर आपको जोड़ना है और जोड़ करके कितना नंबर आया है आपको कमेंट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि 30 से ज़्यादा आएगा तो आप क्वालिफाई है और 30 से कम आएगा तो आप डिसक्वालीफाई है। अब आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस तरह से बैठना है जैसे आप फिजिकल पास करके और सुरती लेख के लिए बैठे हैं, ठीक है। और आपके हाथ में कॉपी और एक कलम रहना चाहिए बस। और फ़ोन को आप दूर रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये रहा आपका एग्जामिनर, ये आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो चलिए लिखिए अपना पहला वाक्य। लिखिए दोस्तों, 22 अप्रैल, 22 को आपको 22 ही लिखना है इस तरह से, ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की, पहलगाम की 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बाईसारण, बाईसारण घाटी में, घाटी में आतंकियों ने, आतंकियों ने निर्दोष, निर्दोष पर्यटकों पर, पर्यटकों पर गोलीबारी की, गोलीबारी की। एक बार और सुनिए, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बायसारन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की। तो उम्मीद है दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो यह रहा दोस्तों आपका पहला वाक्य, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बायसारण घाटी में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर गोलीबारी की। अब आपको इसको मिलाना है, मतलब आपने जो लिखा है उससे, ठीक है। जितना अक्षर आपका गलती होगा उतना आपको नंबर माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए इसमें आपका 2 अक्षर गलत हो गया, एक इसमें द गलत हो गया और एक इसमें श गलत हो गया, तो इसमें आपको 2 नंबर माइनस करना है, ठीक है। इस तरह से अपना नंबर माइनस कीजिए और 10 में से कितना आया है वो आप यहाँ लिख लीजिए ऊपर में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने मिला लिया होगा। और देखिए दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी कि आपने पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, तो आपको लिखने में ये बहुत कठिन लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 1 से लेकर के 18 तक देख लीजिए एक बार, ठीक है। 1 से लेकर 18 तक अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे हर्षिकार, दीर्घिकार, उसके बाद यहाँ देखिए जैसे दौ में ओकार है, फिर यहाँ रैफ है, इन सब का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये सब आपको 1 से लेकर 18 तक बहुत अच्छा से समझाया गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य, ठीक है। आपको ऐसे ही समझना है कि आपका एग्जामिनर ही आपसे बोल रहा है और आप दौड़ पास करके ही बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह आपको समझ के लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए अपना दूसरा वाक्य, इस निरीशंस, इस निरीशंस, निरीशंस
कांड में, नृशंस कांड में कम से कम 26 नागरिक मारे गए। इस नृशंस कांड में कम से कम 26 नागरिक मारे गए। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस नृशंस कांड में कम से कम 26 नागरिक मारे गए। ये नृशंस का स्पेलिंग आप देख लीजिए, ठीक है। नरी, जब भी किसी अक्षर के साथ री का थोड़ा सा उपयोग होगा तो उस टाइम पे ये वाला री का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे नौरी, नरी, उसके बाद कौ में रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्री, पौ में रहेगा तो प्री, ठीक है। तो इस तरह से इसका उपयोग करते हैं हम। नृशंस कांड में कम से कम 26 नागरिक मारे गए। इसको अच्छा से मिला लीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप 3 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना तीसरा वाक्य। आतंकवादियों ने M4 कार्बाइन, M4 को आपको ऐसे लिखना है M4, ठीक है। M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे घातक हथियारों का प्रयोग किया। आतंकवादियों ने M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे घातक हथियारों का प्रयोग किया। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, आतंकवादियों ने M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे घातक हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छा से मैच कर लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए। आतंकवादियों का स्पेलिंग देख लीजिए और हथियारों का स्पेलिंग देख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जितना अक्षर आपका गलती होगा, अक्षर मतलब क्या होता है, जैसे क, ख, ग, ये सब क्या है, अक्षर है। और शब्द किसे कहते हैं, कुछ अक्षर मिल के या कुछ स्वर और कुछ अक्षर मिल के जो बनेगा उसको शब्द कहते हैं, ठीक है। और स्वर किसे कहते हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, कहाँ तक, अह तक, ये सब क्या है, स्वर है, ठीक है। और व्यंजन क्या है, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, व्यंजन है। माफ किया दोस्तों, यहाँ अह तक नहीं होगा, ये ओ, आ, रसई, दीर्घई ऐसा करते करते ओ, औ तक होता है, ठीक है। औ तक स्वर है। उसके बाद अंग और आह क्या है, विसर्ग है। क्या है दोस्तों, विसर्ग है, ठीक है। उसके बाद क से लेकर ज्ञ तक ये सब क्या है, व्यंजन है। और इन सबको क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और अक्षर सब मिलके क्या बनता है, शब्द। शब्द किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नौ में करने, कार्बाइन, और ये सब क्या है, शब्द है। और बहुत सारा शब्द मिल करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, वाक्य। इसको क्या बोलते हैं, वाक्य, ठीक है दोस्तों। ये सब बेसिक चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप 4th वाक्य लिखिए। तो दोस्तों तैयार है आप चौथा वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना चौथा वाक्य। लिखिए दोस्तों, आतंकी घने जंगलों से, आतंकी घने जंगलों से निकलकर मैदानी इलाके में बैठे पर्यटकों पर अचानक गोलीबारी करने लगे। आतंकी घने जंगलों से निकलकर मैदानी इलाकों में बैठे पर्यटकों पर अचानक हमला करने लगे। उम्मीद दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। आतंकी घने जंगलों से निकलकर मैदानी इलाके में बैठे पर्यटकों पर अचानक गोलीबारी करने लगे। माफ़ कीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे हमला करने लगे ऐसा बोला होगा, तो यहाँ गोलीबारी करने लगे होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब अच्छा से इसको मैच कर लीजिए और जितना गलती है उसको 10 नंबर में माइनस करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका 8 गलती है तो 10 में से 8 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 2 नंबर आएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 5 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए,
द द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी समूह ने द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी समूह ने इस कायराना कार्रवाई की जिम्मेदारी ली। द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी समूह ने इस कायराना कार्रवाई की जिम्मेदारी ली। उम्मीद दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, द रेसिस्टेंस फ्रंट ये उस आतंकी समूह का नाम है जिसने ये हमला किया था। ठीक है दोस्तों, नामक आतंकी समूह ने इस कायराना कार्रवाई की जिम्मेदारी ली। ये कार्रवाई का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। बहुत कोई कार्रवाई लिखा होगा ऐसा करके, कार्रवाई, ठीक है, तो ये गलत है। कार्रवाई नहीं होगा, कार्र होगा, कार्र, ऊपर एक तो रैफ उसके बाद र, ठीक है, कार्रवाई की जिम्मेदारी ली। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आपके पास 6 नंबर वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप अपना 6 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर कर तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर कर तुरंत जवाबी कार्रवाई की। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। आइए चेक करते हैं इसको। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर कर तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ये क्षेत्र का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कोई ऐसा लिखा होगा क्षेत्र, जबकि ये गलत है, ये होगा अक्ष, ठीक है, क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तुरंत जवाबी कार्रवाई की। तो दोस्तों मिला लिया ना आपने ये 6 नंबर वाक्य? अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप लिखिए अपना 7वां वाक्य। तो दोस्तों तैयार है अपना 7वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। घायल पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और स्थानीय पौनी चालक की मदद ली गई। घायल पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और स्थानीय पौनी चालक की मदद ली गई। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, घायल पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और स्थानीय पौनी चालक की मदद ली गई। दोस्तों मैंने यहाँ पे पौनी बोला होगा तो यहाँ पौनी होगा, ठीक है। बहुत कोई पौनी सुन के ऐसा लिख दिया होगा, जो कि मैंने गलत बोला है। तो ये पौनी नहीं होगा, पौनी होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये लिखा है तो फिर भी अपना नंबर आप ले लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये पौ में ओकार होगा, पौ में डबल ओकार नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने गलत बोला है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो घायल पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और स्थानीय पौनी चालक की मदद ली गई। बाकी आप मिला लीजिए इसमें, अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो चलिए लिखिए दोस्तों अपना 8वां वाक्य। लिखिए दोस्तों, एक वीर पौनी चालक अदील हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। एक बार फिर सुनिए दोस्तों। एक वीर पौनी चालक अदील हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं।
एक वीर पोनी चालक आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। अगर पहलगाम हमला के ऊपर सुरती लेख हुआ तो ये पर्यटक शब्द आ सकता है, ठीक है, इसीलिए आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है तो अब लिखिए 9वां वाक्य। तो दोस्तों तैयार है अपना 9 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। इस दर्दनाक घटना ने पहलगाम की पर्यटन आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई। इस दर्दनाक घटना ने पहलगाम की पर्यटन आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 9वां वाक्य। इस दर्दनाक घटना ने पहलगाम की पर्यटन आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई। अब आइए हम लोग चलते हैं 10 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप आखिरी वाक्य में 10 लाने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना आखिरी वाक्य। हमले के बाद राज्य व केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रावधानों में और सख्ती की घोषणा की। हमले के बाद राज्य व केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रावधानों में और सख्ती की घोषणा की। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मिला लीजिए अपना 10वां वाक्य। हमले के बाद राज्य व केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रावधानों में और सख्ती की घोषणा की। देखिए दोस्तों, एक होता है सख्ती, ठीक है, इसका मतलब होता है पावर, ताकत, या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन सख्ती मतलब होता है कि मान लीजिए कि इसको हम अगर लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे, सुरक्षा अभी और टाइट कर दिया, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सख्ती और शक्ति में अंतर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे सख्ती का यूज होगा वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, जहाँ शक्ति का यूज होगा वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने 10 वाक्य लिख लिया। अब बताइए कि आपका 100 में कितना नंबर आया है। यानी कि आप जो 1 से लेकर 10 तक जो वाक्य लिखे उन सबको जोड़िए, उन सबको जोड़ के आपका कितना नंबर आ रहा है। 30 से ज़्यादा आ रहा है कि 30 से कम आ रहा है, ये आप बताइए। और आपका रनिंग कैसा चल रहा है ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।